हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है बनने वाले घर की प्रॉपर प्लानिंग और उसका प्रॉपर डिजाइन। अब यहां हमारे सामने दो कंफ्यूजन आती है। पहली तो यही कि भाई हमें अपने घर की प्लानिंग या डिजाइनिंग का काम किससे कराना चाहिए, किसी आर्किटेक्ट से या फिर सिविल इंजीनियर से, या क्या हम अपने घर की प्लानिंग का काम अपने ठेकेदार से नहीं करा सकते? उससे भी तो करा सकते हैं। और दूसरी कंफ्यूजन ये है कि भाई घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने से पहले ये सभी ड्राइंग्स बनवानी जरूरी क्यों है, घर की प्लानिंग करवाना जरूरी क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि आपको अपने घर की प्लानिंग या डिजाइनिंग का काम किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के माध्यम से ही कराना है, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है सिविल इंजीनियर्स का, क्योंकि आजकल सिविल इंजीनियर्स के पास भी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स की अच्छी खासी टीम होती है। आप सिविल इंजीनियर के माध्यम से भी अपने घर की डिजाइनिंग का काम करा सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी ठेकेदार के माध्यम से आपको अपने घर की डिजाइनिंग का काम नहीं करवाना है, क्योंकि उसके पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और दूसरी बात कि वह हमेशा यही चाहेगा कि उसका फायदा हो, यानी कि वो आपके घर की जो डिजाइनिंग है वह अपने अकॉर्डिंग ही करवाएगा। या तो वो कॉलम और बीम का साइज कम करेगा या फिर सरिया वगैरह कम करने की कोशिश करे। तो इसीलिए हमेशा एक प्रोफेशनल आदमी से ही अपने घर की डिजाइनिंग का काम कराए, क्योंकि एक आर्किटेक्ट के पास इसका एक अच्छा खासा अनुभव होता है, उसने इसकी क्वालिफिकेशन ली होती है, डिग्री ली होती है। एक आर्किटेक्ट अपनी कला और इमेजिनेशन से इमारत को सुंदर बनाता है, और वो इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखता है कि आपकी जरूरतें पूरी होने के साथ साथ आपकी जगह भी पूरी तरह यूटिलाइज हो जाए, आपकी जगह वेस्ट ना हो, आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो इसीलिए आप जब भी अपने घर की प्लानिंग या डिजाइनिंग करवाएं तो हमेशा एक प्रोफेशनल आदमी से ही कराएं। और दूसरी बात कि भाई घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ये घर की प्लानिंग या ये सभी ड्राइंग्स बनवानी जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपकी घर की प्लानिंग पहले से ही हो रखी है तो फिर घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान आने वाली समस्याएं कम हो जाती हैं, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि आपका प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो। बहुत से लोगों का प्लॉट बदगुनिया भी होता है, जिसमें आपकी काफी जगह वेस्ट हो जाती है और आपका पैसा भी ज्यादा लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके प्लॉट का फ्रंट है 25 फीट और बैक है 30 फीट, और एक साइड है इसकी 35 फीट और दूसरी साइड है 40 फीट। तो ऐसे बदगुनिया और टेढ़े मेढ़े प्लॉट में हमारी बहुत सी जगह खराब हो जाती है। तो ये जो जगह होती है इसका प्रॉपर यूज हो जाए, ये जगह खराब ना हो, तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये काम ठेकेदार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी घर की डिजाइनिंग का काम हमेशा एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के माध्यम से कराना चाहिए। भले इसमें आपके कुछ पैसे खर्च हो जाएं, पर हमेशा एक प्रोफेशनल व्यक्ति को ही चुने। अब घर की डिजाइन का काम स्टार्ट कराने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए और आपको अपने आर्किटेक्ट को जरूर बतानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको अपने घर के डिजाइन का काम स्टार्ट करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने घर की प्लानिंग अच्छे से करा सके। अब वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताएंगे वीडियो देखने के बाद, पर मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये टोटली आपके ऊपर है, पर अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि यह इंपॉर्टेंट जानकारी और लोगों के भी काम आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बचाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली टिप है प्रॉपर प्लॉट साइज एंड डायमेंशन की, यानी कि जब भी आप किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं अपने घर का नक्शा बनवाने के लिए, तो आपको हमेशा सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट को अपने प्लॉट का एकदम सटीक नाप बताना है। उन्हें लगभग या अप्रोक्स नाप कभी ना बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले अपने प्लॉट के साइज को अच्छे से नाप लें, या फिर आर्किटेक्ट को ही नापने के लिए बोले। हालांकि बहुत से आर्किटेक्ट सिर्फ प्लानिंग के लिए आपके प्लॉट का साइज नापने नहीं जाते, पर यह डिपेंड करता है, वेरी करता है आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट और उनके एक्सपीरियंस पर। और अगर आप नहीं जानते कि प्लॉट को कैसे नापा जाता है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको अपने प्लॉट का प्रॉपर साइज बताकर ही नक्शा बनवाना है। तो पहली तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। अब सेकंड टिप है वास्तु की। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं और अपना घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप अपने आर्किटेक्ट को पहले ही बता दें कि भाई मुझे अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाना है, तो नक्शा उसके अकॉर्डिंग ही बनाएं, ताकि आपका आर्किटेक्ट आपको पहले ही बता सके कि आपके नक्शे में कितना वास्तु फॉलो किया जा सकता है और कौन कौन सी चीजें बिना वास्तु के रह जाएंगी, ताकि उनका पहले ही कुछ समाधान किया जा सके। क्योंकि प्लानिंग में 100% वास्तु करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता, या फिर
प्लॉट साइज छोटे होने की वजह से या फिर टेढ़े मेढ़े होने की वजह से भी कई बार वास्तु को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आप प्रॉपर ध्यान रखें, और अगर आप अपना नक्शा वास्तु के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आर्किटेक्ट को पहले ही बता देना है। नंबर 3 है प्लॉट फेसिंग और डायरेक्शन। आपको हमेशा अपने प्लॉट की सही फेसिंग और डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और आपको अपने आर्किटेक्ट को हमेशा अपने प्लॉट की सही डायरेक्शन और फेसिंग ही बतानी है। क्योंकि अगर आप अपने आर्किटेक्ट को अपने प्लॉट की गलत फेसिंग और डायरेक्शन बता देते हैं तो ये आपके घर का पूरा वास्तु बिगाड़ सकती है। और अगर आपको नहीं पता कि अपने प्लॉट की फेसिंग और डायरेक्शन कैसे पता की जाती है तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। नंबर 4 है रिक्वायरमेंट। आपको अपने घर का नक्शा अपने पारिवारिक और घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाना चाहिए। आप आर्किटेक्ट को कभी यह ना कहें कि वह नक्शा अपने हिसाब से बना दे, क्योंकि मेरे दोस्तों इस प्लानिंग में पूरी जिंदगी आपको रहना है, आर्किटेक्ट को नहीं। तो इसीलिए नक्शा हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार ही बनवाएं। जैसे कि आपको कितने कमरे चाहिए, किचन छोटा रहेगा या बड़ा, किचन ओपन रखना है या क्लोज रखना है, टॉयलेट बाथरूम कितने चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच चाहिए या कॉमन, सीलिंग हाइट कितनी रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति है तो आपको उनकी जरूरत का भी खास ध्यान रखना है। बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति का कमरा हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, क्योंकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति है तो वह बात भी आप अपने आर्किटेक्ट को पहले ही बताएं, और नक्शा हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार ही बनवाएं। आर्किटेक्ट को कभी ना कहें कि वह अपने हिसाब से बना दे। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 5 है वर्क डिटेल एंड पेमेंट। आप जब भी अपने घर का नक्शा बनवाने के लिए किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आपको सभी चीजें पहले ही क्लियर कर लेनी है कि वह ड्राइंग कौन कौन सी प्रोवाइड करेगा, फ्रंट एलिवेशन इंक्लूड रहेगा या नहीं, फ्रंट एलिवेशन में अगर कोई चेंज होगा तो वह कितनी बार होगा, प्लानिंग में अगर चेंज होगा तो वह कितनी बार करके देगा, इंटीरियर डिजाइन इंक्लूड है या नहीं, और पेमेंट टर्म्स क्या है, वह एडवांस कितना लेगा और फाइनल पेमेंट कब लेगा, या फिर काम कितने दिनों में करके देगा, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी कंस्ट्रक्शन को प्लान कर सके। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से नक्शा बनवाना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको भी अपने नए घर के लिए 2D प्लानिंग करवानी है, 3D प्लानिंग या 3D फ्रंट एलिवेशन रेडी करवाना है, या फिर किसी भी तरह की कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की स्ट्रक्चरल और ज्वेलरी डिटेलिंग की ड्राइंग बनवानी है, तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमें अपना प्लॉट साइज लिखकर व्हाट्सएप करना है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या खर्चा आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब नंबर 6 है बजट। आप जब भी आर्किटेक्ट के पास अपने घर का नक्शा बनवाने जाएं तो उन्हें अपना बजट जरूर बताएं, क्योंकि एक 1000 स्क्वायर फीट के प्लान पर आप 15 से 20 लाख में भी घर बना सकते हैं, और इस पर आप 50 लाख भी लगा सकते हैं, जो टोटली डिपेंड करता है आपके घर की प्लानिंग और डिजाइनिंग पर बहुत से लोग अपने प्लॉट का नाप देकर आर्किटेक्ट को नक्शा बनाने के लिए बोल देते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि कैसा बनाना है, उनका बजट क्या है। इसलिए अपना बजट जरूर बनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आर्किटेक्ट ऐसा डिजाइन बना दे जो बहुत ही हाई फाई हो, जो आपके बजट से ही बाहर हो, और उसे बनाने के लिए आपको आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसीलिए आप जब भी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से अपने घर का प्लानिंग या डिजाइनिंग का काम कराएं तो उन्हें अपना बजट जरूर बताकर चले। अब नंबर 7 है फ्यूचर प्लान्स एंड प्रोविजन। आप जब भी अपने घर की प्लानिंग या डिजाइनिंग का काम कराने किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो उन्हें अपने फ्यूचर प्लान्स और प्रोविजन के बारे में भी जरूर बताकर चलना है, क्योंकि मान लो आज आपका बजट कम है, या फिर आप आज ग्राउंड फ्लोर ही प्लान कर रहे हैं या फिर G+1 प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं आज तो मेरा बजट कम है, या आज मेरे बच्चे छोटे हैं, जब 7-8 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं इस पर 1 मंजिल या 2 मंजिल और बना लूंगा। तो इसके बारे में आपको अपने आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को पहले ही बता देना है कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर डिजाइन कर सके। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, और अपने फ्यूचर प्लान्स और प्रोविजंस को अपने आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर्स को जरूर बताकर चलना है। नंबर 8 है कल्चर या संस्कृति। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में तरह तरह के कल्चर हैं। हमारे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अलग अलग तरह के कल्चर और संस्कृति के हिसाब से घर का निर्माण किया जाता है। जैसे साउथ का अपना कल्चर है, नॉर्थ का अपना कल्चर है, जैसे रोमन और राजस्थानी ट्रेडिशनल अलग अलग कल्चर हैं। एक क्लासिक टाइप का घर होता है, एक
बहुत ही स्टाइलिश वाला मॉडर्न टाइप का डिजाइन का घर होता है, या फिर आप भी जिस भी धर्म, समुदाय या कल्चर से संबंध रखते हैं और उसी तरह का कल्चर आप अपने घर में देखना चाहते हैं, तो ये बात आप अपने इंजीनियर या आर्किटेक्ट को पहले ही बता दें कि वह आपके कल्चर के हिसाब से आपके घर का डिजाइन करे, ताकि बाद में जब आपके घर का निर्माण हो तो आपको उस कल्चर की झलक आपको अपने घर में देखने को मिले। तो इस बात का आपको पहले ही ध्यान रखना है। और अगर आप इस तरीके का किसी संस्कृति या कल्चर के हिसाब से अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने आर्किटेक्ट या इंजीनियर को पहले ही बता देना है। नंबर 9 है एलिवेशन डिजाइन। देखिए, अगर आपका बजट कम है तो आपको हमेशा एक सिंपल एलिवेशन डिजाइन ही बनवाना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा टिपिकल और आर्किटेक्चरल मॉडर्न एलिवेशन डिजाइन में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एलिवेशन डिजाइन न बनवाए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को पहले ही बता दें कि वह एक ऐसा सिंपल एलिवेशन डिजाइन तैयार करे जो देखने में भी अच्छा लगे और जिसे बनाने में खर्चा भी कम हो। तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 10 है प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है कि हमारे घर में हमेशा प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट हमेशा होनी चाहिए, ताकि घर के अंदर की गर्म हवा बाहर जा सके और शुद्ध हवा घर के अंदर आ सके और नेचुरल लाइट आपको हेल्दी रख सके। नेचुरल सनलाइट और फ्रेश एयर आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इसलिए अपने आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर को पहले ही बता दें कि वह प्लानिंग करते हुए नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखे, ताकि भरपूर मात्रा में सनलाइट और फ्रेश एयर घर के अंदर आ सके और आपको स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ मिल सके। वैसे एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट इस बात का ध्यान रखता ही है, फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें। नंबर 11 है महिलाओं की रिक्वायरमेंट। जब भी आप अपने घर का नक्शा बनवाएं तो अपने घर की महिलाओं की राय भी जरूर लें, ताकि अगर उन्हें अपने लिए कुछ अलग से बनवाना हो तो वो बनवा सके। क्योंकि हमारे देश में आज भी एक चलन है कि जो घर का मुखिया बना देता है उसी में घर की महिलाओं को एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी महिलाओं की रिक्वायरमेंट पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आपका सारा समय तो बिजनेस या ऑफिस में ही निकलना है, महिलाओं को ही सारा दिन घर पर बिताना होता है। इसीलिए अपने घर की महिलाओं की राय भी जरूर लें। जैसे कि मान लो किचन में काम करने के लिए किसी महिला की हाइट कम है, पर आर्किटेक्ट किचन की हाइट स्टैंडर्ड कर देता है तो ये उनके लिए ऊंची हो जाती है। या कई बार महिलाओं की हाइट ज्यादा होती है तो उन्हें झुककर खाना बनाना पड़ता है। इसीलिए नक्शा बनवाते समय अपने घर की महिलाओं की राय भी जरूर ले और उसी के हिसाब से नक्शा बनवाएं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोविजन। अब जो ये दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, घर का डिजाइन कराते समय इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और बाद में सब परेशान होते हैं। वो क्या है कि आप अपने आर्किटेक्ट या इंजीनियर को पहले ही बता दें कि वह जब भी आपके घर की इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग तैयार करेगा उसमें सीसीटीवी कैमरा, एसी की पाइप, डिश टीवी केबल और फाइबर नेट की केबल के पाइप का प्रोविजन जरूर दे। अब आप कहेंगे कि भाई हमें अपने घर में सीसीटीवी, वाईफाई और एसी की जरूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, भले ही आज आपको इसकी जरूरत ना हो, पर आगे चलकर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। और वैसे भी आगे आने वाले 5 से 10 साल में हर घर में वाईफाई की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो इसीलिए इन सभी चीजों का प्रोविजन अपने घर में जरूर करवाकर चले, क्योंकि दीवारों पर लटकी हुई वाईफाई, टीवी केबल और सीसीटीवी कैमरा की वायर बहुत ही खराब लगती है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इन सभी चीजों को प्रोविजन जरूर करके चले। अब नंबर 13 है प्लम्बिंग वर्क प्रोविजन। आपको अपनी प्लम्बिंग ड्राइंग में कूलर और वॉशिंग मशीन के पाइप के साथ साथ कार की वॉशिंग फैसिलिटी भी जरूर इंक्लूड करानी चाहिए। तो इस बात का भी आप अपने आर्किटेक्ट को जरूर बताकर चले। नंबर 14 है फ्री हैंड। अब ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। आप अपने आर्किटेक्ट को हमेशा एक फ्री हैंड दीजिए, उस पर कभी भी किसी घर की सेम टू सेम कॉपी करने का दबाव ना डालें, क्योंकि हर आर्किटेक्ट की अपनी अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर होती है। हो सकता है कि वो आपके लिए ऐसा घर डिजाइन कर दे जो आपने कभी देखा और सोचा भी ना हो। होता क्या है कि आप हमेशा किसी दूसरे के डिजाइन को कॉपी करने के लिए अपने आर्किटेक्ट द्वारा की गई प्लानिंग में बहुत सी चीजें निकलवा देते हैं। आप उससे कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि उसने ये चीजें क्यों रखी है और ये चीजें क्यों नहीं रखी। इसीलिए अपनी प्लानिंग में कुछ भी चेंज कराने से पहले आप अपने आर्किटेक्ट के साथ बैठकर सलाह मशवरा जरूर करें। कोई भी चीज प्लानिंग में चेंज करने से पहले उसके पीछे की वजह और कारण जरूर डिस्कस करें, क्योंकि हम आर्किटेक्ट के पास चले तो जाते हैं पर बनवाते वही है जो हम खुद से ही बना सकते थे, आर्किटेक्ट पर दबाव डालकर। और बाद में जब प्लानिंग खराब हो जाती है तो सारा दोष आर्किटेक्ट पर डाल देते हैं।
इसीलिए आर्किटेक्ट को हमेशा एक फ्री हैंड दीजिए और उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने दीजिए। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 15 और सबसे लास्ट पॉइंट है स्पेशल नीड और डिमांड का। जैसे दोस्तों, अगर आपको अपने घर की प्लानिंग में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है या आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो उसे आप अपने आर्किटेक्ट के साथ जरूर डिस्कस करें। जैसे आपको बुक पढ़ना पसंद है तो उसके लिए घर में थोड़ा लाइब्रेरी स्पेस देना है। अगर आपके घर में किसी को म्यूजिक या फिर डांस का शौक है तो उसके लिए आप अलग रूम, कोई फिटनेस यानी कि जिम का शौकीन है तो उसके लिए अलग रूम, किसी को खाना बनाना पसंद है तो उसके लिए थोड़ी अच्छी और बड़ी किचन, अगर आप ड्रिंक करना पसंद करते हो तो उसके लिए थोड़ी अलग जगह प्लान करना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए कई लोग शौक से बारबेक्यू जैसी फैसिलिटी प्लान करवाते हैं। या ज्यादातर देखा गया है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग प्रार्थना के लिए अलग अलग जगह प्लान करवाते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी ही कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट या नीड है तो उसे अपने आर्किटेक्ट के साथ जरूर डिस्कस करें। ओके फ्रेंड्स, तो मेनली ये 15 बातें आपको अपना घर का डिजाइन या नक्शा बनवाते हुए जरूर ध्यान रखनी है। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।